झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वहाँ दृश्य बड़ा ही मनोहर था, क्योंकि जो झूरी बैली और जो बैलों के बीच में जो संबंध था, प्रेम था, वह एक भावनात्मक आत्मीयता का संबंध था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, जैसे कोई मान लो त्योहार आ गया हो। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमारे लिए देखिए घटना सामान्य हो सकती है, लेकिन जैसा हम एक मनुष्य अपने प्रसंगों में किस प्रकार से स्वागत करते हैं और हर्षोल्लास से खुशियाँ मनाते हैं, वैसा ही झूरी के लिए भी वह दृश्य था। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी, खल भूसी, चारा, अर्थात अलग अलग प्रकार के व्यंजन वहाँ लाए गए उनके स्वागत के अंदर। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। अब उनकी जो तारीफ है या उनके प्रसंग के बारे में कुछ कहने लगे। दूसरे ने बालक ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, मतलब एक तारीफ के काबिल है। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। अब देखिए, इस पंक्ति से हमें पता लग जाएगा कि झूरी काची के घर से वो बैल क्यों गए होंगे, या उनका जो साला है, मतलब इनकी जो पत्नी का भाई है, वह क्यों लेकर गया होगा। झूरी अपने बैलों पर यहाँ आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना दिया होगा तो क्या करते, क्योंकि जब उनको कुछ दाना चारा ही खाने को ना मिलता तो फिर वे क्या करते। यहाँ से उनको या तो जाना ही पड़ेगा। स्त्री ने रोब से साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली यहाँ पर एक कहावत हो गई है, क्योंकि झूरी काची की जो पत्नी थी, वहाँ उसकी तरफ से इन बैलों को कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता था, या कह सकते थे कि वो उनको रखती नहीं थी। स्त्री चिड़ी, मतलब उनकी झूरी काची की जो पत्नी है वह चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। स्त्री चिड़ी और भागे इसलिए थे कि तुम जैसे बुद्धुओं, मतलब तुम जैसे, तो मतलब यहाँ एक सीधेपन का जो प्रतीक है, जैसा कि हमने यहाँ पूर्व में पाठ परिचय में पढ़ लिया था, वहीं यहाँ बताया जा रहा है। अपने जो भारतीय जो लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी और उससे भी जो संबंधित जो लोग थे, उनके प्रतीकों के रूप में ये बुद्धू शब्द का भी यहाँ प्रयोग हुआ है, बैल और बुद्धू दोनों के लिए। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं वहाँ से कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे, ऐसा उसने अपनी झूरी काची से अपनी पत्नी ने कह दिया। वहीं हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, बाकी कुछ हरा चारा या अन्य रोटी या गुड़ या कुछ भी दिया नहीं जाए। अब जैसा कि हमें पता है कि जो बैलों की जो खुराक होती है वहाँ अत्यधिक होती है, मतलब एक पर्याप्त ज़्यादा होती है। सामान्य कोई चारा खाने से या थोड़ा सा मात्र खाने से उनकी जो खुराक है वहाँ पूरी नहीं होती है। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जब उनको वहाँ जोतने का समय आया तो उन्होंने अपने हाव भाव को एक उदास भाव के साथ में प्रकट किया। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। अब उसने क्या कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी अगर ऐसा मैंने किया तो। इसको हमें अंडरलाइन करना है, ये कथन किसका है और किसने किससे कहा। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। चुरा कर डाल आ, ऐसा उसने कहा। झूरी ने, न दादा,
पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे, अगर ऐसा कुछ मैं पकड़ा गया तो या कुछ ऐसी बात आई तो। ये हमारे कहानी का प्रथम भाग हमने पढ़ लिया है, जो हमने यहाँ से भी प्रारंभ किया था। ठीक है, ये कहानी का हमारे पहला भाग था। इसके बाद में हम जो दूसरा भाग है वो अगले क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो वो हम पीछे देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे और भी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जब आपको अंत में या बीच में और भी प्रश्न देते रहेंगे। हालांकि पाठ थोड़ा बड़ा है, अगली क्लास के अंदर जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा ये हमारे सामने प्रश्न है। अब इन प्रश्नों में से भी अगर देखें तो अभी तक कोई जो मूल प्रश्न आना चाहिए वह नहीं आया है। तो यहाँ मैं एक प्रश्न आपको डाल रहा हूँ, वहीं आपको गृह कार्य के अंदर करना है। देखिए, दोनों बैलों को घर से, यानी झूरी, ठीक है ना, झूरी के घर से क्यों निकाला गया, वह उसका परिणाम क्या हुआ। यहाँ एक प्रश्न करना है आपको गृह कार्य के अंदर। ठीक है, दोनों बैलों को घर से, यानी झूरी के घर से क्यों निकाला गया, वह उसका क्या परिणाम हुआ। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न है, अभी आपको ये एक ही करना है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम और भी जो प्रश्न है वो अभी थोड़े, जैसे जैसे ये पार्ट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वीडियो में, आप क्लास में आपके जो प्रश्न हैं वो भी फिर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी एक ही प्रश्न है, हो सकता है अगले वीडियो के अंदर आपको 6-7, 5-6, 4-5 प्रश्न एक साथ में आ जावे। तो एक बार इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा। तब तक इस पाठ को जितना पढ़ाया है एक बार आप वापस से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम क्षितिज पुस्तक को इतना बंद करते हैं और उसको उतना ही पढ़ेंगे आज। अगले वीडियो के अंदर हम वापस इस दो बैलों की कथा को प्रारंभ करेंगे।